नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। अर्णब गोस्वामी को तो जानते होंगे आप। अर्णब गोस्वामी को न जानना इस समय वैसे ही है जैसे पीएसपीओ को नहीं जानना। एक बार आपके पास आधार कार्ड न हो तो हो सकता है कि आपके भारतीय होने पर कोई सवाल खड़ा न हो, लेकिन अगर आपने कह दिया कि अर्णब गोस्वामी को नहीं जानते तो मुमकिन है आपके कुल खानदान से लेकर 10वीं के सर्टिफिकेट और पासपोर्ट तक का वेरिफिकेशन शुरू हो जाए। लेकिन अब अर्णब गोस्वामी के दुर्दिन शुरू होने वाले हैं। बताएंगे कैसे, लेकिन पहले ये बानगी देखिए। मुंबई में आओगे तो देख लेंगे। क्या देखोगे संजय राउत? उच्च कोटि का पदार्थ लेने के बाद एक से एक शरीफ बहक जाते हैं। और ये तो फिर भी क्या ही बोले। हमारे बिहार में एक कहावत है, नंगा से बहादुरो डेराला। नंगे का मतलब निर्वस्त्र नहीं, लफंगे से होता है, अंग्रेजी में जिसे लुम्पेन कहते हैं। क्या कर लोगे संजय राउत? कौन हो तुम? लफंगा प्रवृत्ति के लोगों का कोई कुछ नहीं कर पाता भाई, और कर कौन रहा है। लेकिन यह प्रवृत्ति अर्णब गोस्वामी पर बहुत भारी पड़ने जा रही है। बताएंगे कैसे, लेकिन पहले सुनिए महाराष्ट्र के गृह मंत्री के लिए अर्णब गोस्वामी की भाषाई गरिमा की ऊंचाई। जागीरदार हो तुम मुंबई के, है अनिल देशमुख। कौन हो भाई? महाराष्ट्र के मात्र गृह मंत्री हैं भाई, और कोई नहीं। इसके बाद अर्णब गोस्वामी पर उच्च कोटि के पदार्थ ने असर करना शुरू किया तो बस। अनिल देशमुख और संजय राउत, याद रखो ये बात कि डरता वो है जिसे राज खुलने का खौफ होता है। डरे हुए हो तुम। कहते तो है कि डर के आगे जीत है, लेकिन जीत के आगे डर है, यह अर्णब गोस्वामी को पहली बार समझ में आएगा। पदार्थ के असर में यह वहां तक पहुंच गया था जहां पहुंचने के बाद शिवसेना अपने रंग में आ गई है। उद्धव ठाकरे बस कंठ नहीं फटा था, लेकिन अचानक एहसास हुआ कि गलती हो चुकी है तो फौरन जोड़ा। जी फिर से दोनों को मिलाकर सुनिए। उद्धव ठाकरे जी। लेकिन कहते हैं कि तीर कमान से, बात जुबान से और प्राण शरीर से निकल जाए तो वापस नहीं आता। अर्णब गोस्वामी ने पदार्थ के असर में उद्धव ठाकरे को ललकार तो दिया, लेकिन अब शिवसेना ने इसे विधानसभा के विशेषाधिकार हनन का मामला बना दिया है। विधानसभा में इसका प्रस्ताव रखते हुए विधायक प्रताप सरनाईक ने कहा कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रमुख शरद पवार के खिलाफ अर्णब गोस्वामी ने जिस भाषा का प्रयोग किया है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। उन्होंने उद्धव ठाकरे और शरद पवार दोनों की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का प्रयास किया है, और इसके लिए अर्णब गोस्वामी को दंडित किया जाना चाहिए। उद्धव ठाकरे! यह चीख शिवसेना को बुरी तरह चुभ गई है और अर्णब गोस्वामी को इसकी कीमत चुकानी होगी। जैसे ही विधानसभा में विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव आया, बीजेपी ने हंगामा करने की कोशिश की, लेकिन उद्धव ठाकरे के साथ शरद पवार का नाम देखकर वो दाएं बाएं देखने लगी। परिवहन मंत्री ने बीजेपी की हालत पर चुटकी लेते हुए कहा कि अर्णब को लगता है कि वो खुद ही जज हैं। उद्धव ठाकरे और शरद पवार के खिलाफ उन्होंने तू तड़ाक वाली शैली में बात की है। अनिल परब ने पूछा कि प्रधानमंत्री को कोई कुछ बोल दे तो आपको बड़ा बुरा लगता है, गुस्सा आ जाता है, फिर अगर कोई मुख्यमंत्री को बोले तो आपको गुस्सा क्यों नहीं आता? सुपारी पत्रकारों को आप बचा क्यों रहे हैं? यह तो पूरे सदन की अवमानना है। मैं उद्धव ठाकरे, संजय राउत और अनिल देशमुख को आमंत्रित करता हूं 1-to-1 बात हो मेरे साथ। मैं इंटरव्यू करूंगा उनका। यह सड़क छाप भाषा शिवसेना को खल गई है, और इतनी खल गई है कि वो अर्णब गोस्वामी को लफंगा साबित करना चाहती है। विधानसभा की अवमानना एक ऐसा मामला है जिसमें अर्णब गोस्वामी की गुंडागर्दी का बचाव करने वाला कोई नहीं होगा, न वकील और न ही कैमरा। अंदर क्या हुआ बाहर बता भी नहीं सकते। बीजेपी अभी तो कुछ कुछ बोल भी रही है, लेकिन एक बार कार्यवाही शुरू हो गई तो एक तरफ अर्णब और दूसरी तरफ पूरी विधानसभा। उद्धव ठाकरे! यह आवाज उद्धव ठाकरे तक पहुंच चुकी है, और इस आवाज का जो जवाब है उसने अर्णब गोस्वामी के होश उड़ा दिए हैं, क्योंकि विधानसभा की अवमानना ऐसा मामला है जिसमें अदालत भी कोई राहत नहीं देती। इसमें पूरा का पूरा अधिकार विधानसभा अध्यक्ष के पास होता है, और विधानसभा अध्यक्ष है
कांग्रेस के नाना पटोले और सोनिया गांधी के लिए अर्णब गोस्वामी ने कैसे कैसे उद्गार जाहिर किए हैं वो आपसे छिपा नहीं है। आपकी पार्टी और आपके पार्टी के रोम से आए हुए इटली वाली सोनिया गांधी चुप नहीं रहती। विधानसभा जब अवमानना की कार्यवाही शुरू करेगी तो अर्णब के पुराने सारे पापों का भी हिसाब होगा और पहली बार अर्णब को एहसास होगा कि देश रिपब्लिक टीवी का स्टूडियो नहीं है। पहली बार एहसास होगा कि जवाब देना क्या होता है। पहली बार एहसास होगा कि विधानसभा में बात करने का सलीका क्या होता है और पहली बार एहसास होगा कि जब सदन आहत हो जाता है तो माननीयों के सामने जुबान और आंखें दोनों नीची रखनी होती हैं। आज आए कल गए, आज गृह मंत्री हो, कल वापस जाओगे ऑपोजिशन में। कौन हो तुम, कौन हो बताओ मुझे। अब सब पता चलेगा कि उद्धव ठाकरे कौन है, अनिल देशमुख कौन है, शरद पवार कौन है और संजय राउत कौन है। विधानसभा ने अर्णब गोस्वामी की हिम्मत को नापने की पूरी तैयारी कर ली है क्योंकि समिति पहले तो यह साबित करना चाहेगी कि अर्णब के लफंगेपन से उनके साथी और मातहत भी त्रस्त रहे हैं। अगस्त के महीने में ही अर्णब की टीम के एक वरिष्ठ सदस्य तेजिंदर सिंह सोढ़ी ने इस्तीफा देते हुए लिखा कि इस आदमी ने पत्रकारिता को तबाह कर दिया है। 8 सितंबर को अर्णब की ही एक और महिला साथी शांता श्री सरकार ने इस्तीफा देते हुए गंभीर आरोप लगाए और ट्विटर पर लिखा कि आखिर मैं सोशल मीडिया में ऐलान कर रही हूं, मैंने नैतिक वजहों से रिपब्लिक टीवी छोड़ दिया है। मैं अभी भी नोटिस पीरियड पर हूं, लेकिन मैं रिया को खलनायक साबित करने के लिए रिपब्लिक टीवी के एजेंडे पर बोलने से खुद को रोक नहीं पाई और अब नहीं बोला तो कब। विधानसभा में जाना सम्मान की बात होती है, मेहमान के तौर पर बुलाया जाना और सम्मान की बात, लेकिन बुलाए जाने में और पेशी पर जाने में बड़ा फर्क होता है। अर्णब गोस्वामी पत्रकारिता का चोला पहने पहने कब विधानसभा की नजरों में अपराधी बन गए, इसका उन्हें भले एहसास ना हो, लेकिन देश के नागरिकों को इसका एहसास रोज होता है। सवाल बस इसका है कि क्या ऐसी पेशियों से लफंगे सुधर जाते हैं, बदल जाते हैं, बेहतर हो जाते हैं। उद्धव ठाकरे बस पगले बस, सुन लिया, रुलाएगा क्या। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने अब तक आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जाकर फौरन कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बगल में बेल आइकॉन बनेगा, एक घंटी जैसी आकृति, उसको जरूर दबा दीजिएगा। लाइक जरूर कीजिए, कमेंट करके बताइए हमें कमेंट बॉक्स में कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा और अपने दोस्तों, परिचितों, रिश्तेदारों, व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में हमारे वीडियोस को साझा कीजिए। नमस्कार।